Yes, beta. Now today we will be learning about probability. The last exercise of data handling is probability. Probability is just उसको हम कह सकते हैं chance. So chance and probability are same thing. So what is probability? What is chance? अगर मैं आपसे बोलूं कि there is no chances of raining today, what I am going to explain you is probability. चांसेस हैं कि बारिश होगी, चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी. आप जाएंगे बाहर देखेंगे या वेदर डिपार्टमेंट की फोरकास्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी. ओके, सो चांसेस और प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, इसके क्या चांसेस हैं? बताएंगे चैट बॉक्स के. ये चांस, इसमें क्या चांसेस हैं कि सन वेस्ट की तरफ से आ रहा है? क्या चांसेस हैं? आप ये स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट से बताइए कि इसके आपको क्या चांसेस नजर आते हैं कि जो सन है वो वेस्ट की तरफ से आ रहा है. यस, सादिक इज करेक्ट. राहुल इज ऑल्सो करेक्ट. वाई बेटा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सादिक एंड राहुल. सादिक, आई नीड टू, एक मिनट में अनम्यूट कर देती हूँ आपको. जस्ट अ सेकंड. बेटा सादिक, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. यस सर. हाँ, अब बताइए कि चांसेस क्या, वो वेस्ट से निकल रहा है, उसके चांसेस जीरो या नन आपने क्यों बताया? मैम ऐसा इसलिए होता है मैम बिकॉज ये वेस्ट से मैम सूरज उगता नहीं है. मैम वेस्ट की तरफ मैम यूएसए एंड ईस्ट की तरफ जापान हम ले लेते हैं. अगर मैम सपोज अगर हम ये मान भी ले कि यूएस से सूरज उगता है तो फिर मैम हमारे दिन के साइकिल पर बहुत डिफरेंस पड़ सकता है. एंड मैम ये जो है ईस्ट जो होता है वहां पर मैम लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को. इसलिए मैम मैंने ईस्ट को सपोर्ट किया और वेस्ट को जीरो कह दिया क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है. This is a nature fact that sun rises from the east. So sun doesn't rises from the west. So sun coming from the west is absolutely, chances of sun coming from the west is absolutely none. So it's zero. Okay. Now you can mute yourself, Sadik. ओके बेटा, समझ आया क्यों नहीं है उसके चांसेस? तो जिस चीज के बिल्कुल चांसेस नहीं है, ठीक है, उसका आप प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जीरो. ओके, और जिसके चांसेस जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी. उसको आगे हम सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कॉइन लेते हैं. क्रिकेट मैच देखते हैं ना, आप कॉइन लेते हैं. तो कॉइन आप लेते हैं, जब कॉइन को आप टॉस करते हैं, टॉस यानी वो हेड एंड टेल निकालते हैं ना. आप अपनी क्लास में भी गेम खेलते होंगे. तो क्या चांसेस है ये हेड है और क्या चांसेस है उसके पीछे वाला टेल है? तो क्या चांसेस है कि हेड आए, क्या चांसेस हैं टेल आए? बताइए. पहले तो आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? मतलब हेड और टेल ये दो आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है ये बताइए. हेड है, हेड आ सकता है, कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो नंबर ऑफ आउटकम्स. सिमरन, आप कैमरे के साथ मत खेलिए बेटा, एक जगह दिखाइए और अपनी कॉपी दिखाओ. कहाँ है कॉपी आपकी? कहाँ है आपकी नोटबुक? ये देखो, रजिस्टर मांगो तो आप, कॉपी मांगो तो वीडियो ऑफ करके भाग जाते हैं. ये तो अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं? वेरी बैड. ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा बताइए. सॉरी, मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाई. हाँ जी, 2 आउटकम्स हैं. करेक्ट,
2 आउटकम्स हैं, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मैं पूछूंगी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो हेड एक आ सकता है दो में से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो 1/2, राइट। प्रोबेबिलिटी इज जो हमारा चांस है, और उसके बाद नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, हमारा चांस अबाउट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको दिया कि मैंने ये नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए कितने हैं चार्ट बॉक्स में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए? हाँ जी, कुणाल, सादिक, निकिता, करेक्ट। अभी अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि इन नंबर्स में से, अगर मैंने इन नंबर्स की स्लिप बनाई, पर्ची बनाई, और मुझे इन नंबर में से मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इवन नंबर, मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोमीन, आशिता 121 क्या लिख रहे हो बेटा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। कार्तिक 21 क्या है? 21 तो यहाँ कोई नंबर भी नहीं है। हाँ जी, दिशा इज करेक्ट, पीयूष इज करेक्ट। बेटा ये तो आप जो लिख रहे हो ना, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लिखना है। जो आप बता रहे हो कि कितने इवन नंबर हैं, वो बता रहे हो, तो आपको ये बोला है मैंने कि आपको प्रोबेबिलिटी, यू नीड टू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवन नंबर्स इन द बैच। सो इवन नंबर्स आर 3, सो प्रोबेबिलिटी इज 3/6। 3/6 को भी हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी, आंसर फाइनल लास्ट में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स इज हाफ। गॉट इट? गॉट इट? ऐसे ही मैंने अब क्वेश्चन बदल दिया। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 अगेन। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर बताएंगे इस सेट में से। पूरा प्रोबेबिलिटी बताएंगे, प्रोबेबिलिटी। मुझे आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स और ये नहीं बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लोएस्ट फॉर्म, lowest form, because probability it can always be written in the lowest form. Yes, Disha, Shivani, correct. और बच्चे प्लीज, लवन्या बेटा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, प्रोबेबिलिटी हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होती है। निकिता इज करेक्ट। सादिक एनी आंसर? सिमरन एनी आंसर? सिमरन बेटा आप जो वीडियो ऑफ करके भाग गए थे ना जब मैंने आपसे रजिस्टर मांगा था, दैट वाज वेरी 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 बैड, आई डोंट लाइक इट। यस बेटा। सादिक 1/6 हाउ? Probability of getting an odd, I am asking. Odd numbers are not 1 out of 6. Odd numbers are 1, 3 and 5. So there are 3 odd numbers out of 6 numbers. So the probability of getting an odd number is half. Got it? अच्छा जी, अब मेरे पास है एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। मेरे पास है एक डाई, लूडो खेलते हैं ना आप लोग, उसमें एक डाई होता है ना, डाइस, डाइस, इसमें 1 ऐसे बना होता है, 2 इधर बना होता है, 3 ऐसे बना होता है। तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके कहाँ तक होते हैं नंबर्स? जो लूडो वाला डाइस होता है, डाई होता है, उसमें 1 से लेकर कहाँ तक नंबर होते हैं? होते हैं ना, आप 1 आया, 6 आया तो चल पड़ते हो लूडो में, एक आपकी वो गोटी भी निकाल लेते हो बाहर, फिर है ना 6 होते हैं। तो 6 नंबर में से मुझे ये पता करना है, 1
ये 2 सेम सेम आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दिए थे। अगर मुझे पता करना है कि मेरे 2 आने के चांसेस क्या हैं, तो 2 कितना आउटकम है, ये एक ही आउटकम है। मैंने पिछले क्वेश्चन में तो इवन नंबर पूछा था, तो इवन नंबर तो 2, 4 और 6 थे, और ऑड नंबर पूछा था तो ऑड नंबर 1, 3 और 5 थे। बट यहाँ पे चांसेस क्या हैं कि मेरा खाली 2 आए। प्रोबेबिलिटी बताइए। हाँ जी, आशिता सादिक करेक्ट। एक और पीछे ऊपर भी करेक्ट बोला था किसी ने, नाम चला गया ऊपर। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी आई नीड। शिवानी नो, शिवानी यार डूइंग इट। मैंने इवन नहीं पूछा, मैंने ऑड नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि 2 आने के चांसेस क्या है। तो 2 इज नॉट 2 इज जस्ट अ नंबर। उसमें अगर मैं 1 भी पूछूंगी आपसे तो भी वही आंसर आएगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 इज 1/6, क्योंकि वो एक आउटकम है और टोटल ये आउटकम है, आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2, आउटकम नंबर 3, आउटकम नंबर 4, आउटकम नंबर 5, आउटकम नंबर 6। तो मैंने कोई भी रैंडम 2 पूछा तो 2 से मेरा मतलब उसका 2 से नहीं है, ये दिस इज एन आउटकम। सो वो आउटकम कितना है, वो आउटकम 1 है। आउटकम 1 है, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है। मैंने इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी भेज रखी है, प्लीज आप उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएगा, और चांसेस ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइक जैसे 2, 4, 6, 8 में से मैंने आपको बोला कि मेरे को 4 आने के या 4, 6 आने के चांसेस क्या हैं, तो आप 6 आने के चांसेस जो लिखेंगे वो एक है, 6 एक है कितने में से, 4 में से, तो ये मेरा आ जाएगा 1/4। अभी एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसमें से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एंड देन बताना है। मेरे पास सम कुछ डेटा है 2, 2, 4, 5, 6। अब इसमें से मेरे को बताना है 2 आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। मैं स्लिप बनाई और स्लिप में मेरे को प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मेरे 2 आए। इसका आंसर बताइए प्लीज। हाँ जी, दिशा करेक्ट है, 1-2 बच्चों ने और करेक्ट किया है। शिवानी करेक्ट, सानिया बेटा नो। बेटा लवन्या, नंबर ऑफ आउटकम्स गिनो, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, आपका डिनोमिनेटर गलत है लवन्या। I want answer from Momin, Shivam, Jayant. Jayant, you are not contributing anything from the last so many classes. Roshan as well. Mamta Bhati, number of outcomes गिनो, number of outcomes गलत गिने। Ashita is correct. Nishant, Pratibha also is not giving answer. Pratibha, if you have any problem in अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कंसेप्ट, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज आप मुझे बताइए, ऐसे नहीं कि बिना आंसर दे। ममता भाटी, अगेन यू आर नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स करेक्ट। नंबर ऑफ आउटकम, ये आउटकम नंबर 1, आउटकम नंबर 2, आउटकम नंबर 3, आउटकम नंबर 4, आउटकम नंबर 5, कितने का आउटकम्स हो गए, तो डिनोमिनेटर तो 5 ही आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज, कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ये 2/5। गॉट इट? किसी को समझ नहीं आया? सादिक, सादिक बेटा just take screenshot after 8:30 because chances of getting the participants are more. I'll tell you to do that. अभी ले लो, एक ले लो, 8:30 के बाद एक और ले लेना। विशाखा समझ आ गया? आ गया। अनुज गॉट इट? क्लियर है? अच्छा, अभी क्वेश्चन एक और दे रही हूँ, इससे आपको क्लैरिटी होगी। ओके, एक, अच्छा ऐसे पूछती हूँ मैं, चलो। वी हैव अ डाइस, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, डाइस में? 6। सो उसमें अगर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2, वो 2 का 1/6 आ जाएगा। हर एक का प्रोबेबिलिटी इसमें 1/6 आएगी। ये आपको डाइस का क्लियर करना है,
और इसमें कॉइन का क्लियर करना है, और इसमें से कोई एग्जांपल अभी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इंडिया इज विनिंग इन द नेक्स्ट सीरीज, वो सब बेकार है। चलो क्वेश्चंस हम इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चंस जो एक्टिविटीज के हैं, एक्सरसाइज के। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग is certain to happen, impossible or can happen but not certain. You are older today than yesterday. इसके क्या चांसेस हैं, जल्दी से बताइए। आपको इनमें से बताना है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल इम्पॉसिबल है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, और पॉसिबल। सर्टन टू हैपन, सर्टन टू हैपन जब आप बहुत ही श्योर हो कि यहाँ होगा ही होगा ये। इम्पॉसिबल मतलब जरूरी नहीं है, और कैन हैपन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इफ यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल से आज थोड़े बड़े हो गए हैं, ये इसके चांसेस क्या है? सर्टन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है, कैन हैपन है। 100% इज देयर, वो तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, या सर्टन टू हैपन है? सर्टन टू हैपन इज द करेक्ट वर्ड टू यूज, नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल आ रहा है। सर्टन टू हैपन, सर्टन टू हैपन इज द करेक्ट वे टू डू। आप आज कल से तो बड़े होंगे ही होंगे, ये आपके सर्टन है, ये तो आपका एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, एक दिन बढ़े चाहे 4 दिन बढ़े, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट ले लो। अ टॉस्ड कॉइन लैंड हेड्स अप, इसके क्या चांसेस हैं? ये सर्टन टू हैपन है कि हेड ही आएगा, इम्पॉसिबल है कि हेड आ ही नहीं सकता, और कैन हैपन है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। Karthik Kapoor, what do you mean to in the chat box? I don't understand. I now concentrate on this question. Yes, certain to happen, impossible, can happen. इस तीनों में से आपको एक आंसर देना है कि हमने कॉइन को टॉस किया और हेड आया, वो सर्टन है, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टन। हाँ, सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। अभी अ डाई व्हेन टॉस्ड लैंड अप विद 8 और टॉप। एक डाइस है जो आपने अभी लूडो वाला डाइस अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें वो पूछ रहे हैं क्या चांसेस हैं कि 8 या 8 से ज्यादा नंबर आए। सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन। जल्दी, बहुत इजी है, सोचो, डाइस के सोचो। हाँ, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, उससे ज्यादा होते हैं? होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं होते ना। तो फिर जब नहीं होते तो मुझे आप बताओ कि आपका 8 या 8 से ज्यादा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। नेवर, नेवर। यस, all those who are giving impossible is absolutely correct. Okay, let us do the next part. The next traffic light seen will be green. हम एक रोड पे जा रहे हैं और हमें मतलब ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मेरी ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन मिलेगी मुझे? सर्टन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है, और कैन हैपन। सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन। बताओ कि अगली रेड लाइट मुझे ग्रीन मिलेगी। हाँ जी, निशांत, सान्या इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस प्लीज। इम्पॉसिबल तो नहीं है खुशी बेटा, हो भी सकती है ग्रीन भी मिल जाए मुझे। शिवानी, सर्टनली ग्रीन मिलेगी ऐसा मैं भी नहीं कह सकती हूँ। प्रतिभा, सर्टन टू हैपन नहीं है बेटा। सर्टन टू हैपन का मतलब समझ लो पहले। सर्टन टू हैपन मतलब होगा ही होगा। सर्टन टू हैपन होगा ही होगा। जैसे आज अभी दिन है तो रात होगी ही होगी, शाम होगी ही होगी, तो वो सर्टन है, मतलब बिल्कुल जरूरी है कि वो होगा।
और अगर मैं स्कूल जा रही हूँ और मुझे एक रेड लाइट मिली, मुझे जरूरी नहीं है कि अगली ग्रीन रेड लाइट ना मिले, तो वो कैन हैपन है, कैन हैपन, सर्टन नहीं है। सर्टन का मतलब समझ लो, सर्टन टू हैपन कंपल्सरी होगा ही होगा, इम्पॉसिबल मतलब नहीं होगा। कैन हैपन हो भी सकता है कि मुझे ग्रीन मिले, हो भी सकता है मुझे रेड मिले। अब ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है ना कि मैं बिल्कुल टाइमर लेके चल रही हूँ कि मेरा ग्रीन ही मिलेगा रेड ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो कैन हैपन। अभी देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स, 6 मार्बल्स एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 मार्बल्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 लिखा है, मार्बल्स है। What is the probability of drawing a marble with number 2? नंबर 2 की probability कितनी है? वही क्वेश्चन है घूम फिर के, वो मार्बल में है, वो मैंने आपको नंबर्स में पूछा था, क्वेश्चन वही है। कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग 2 फ्रॉम द, नहीं नंबर 2 पे मत जाइए, नंबर 2 एक आउटकम है, ये आउटकम है, इसको आप अगर मैं 1 भी लिख दूंगी तो भी आंसर सेम आएगा। नंबर 2 एक आउटकम है। Yes, just like dice, the probability is 1/6, which is absolutely correct answer by Sadik, Disha. Yeah, anyone else wanna give the answer? Bhavishya, yes, very good. Sanya, that's correct. निशांत इज ऑल्सो करेक्ट। लवन्या, बेटा खुशी मेरे को फ्रैक्शन चाहिए, मुझे 6 क्या बता रहे हो? 6 तो टोटल, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में आता है, और जिसका आउटकम का हम पूछ रहे हैं, जैसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, तो ये आ जाएगा 1। सो और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो 1/6 हमें आंसर। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद 5 इज आल्सो विल रिमेन सेम। अगर मैं 4 भी पूछूंगी तो भी इट विल रिमेन सेम, 1/6, सॉरी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच नंबर, अगर वो एक बार रखा हुआ है, अगर वो 2 बार रखा है तो उसकी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, बट वो एक ही बार रखा हुआ है तो इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। ठीक है, अ कॉइन फ्लिप्ड टू डिसाइड द टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? आंसर दिस। कॉइन फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। यहाँ पे मतलब एक मेरी टीम है और एक दूसरी टीम है, ठीक है, और एक कॉइन फ्लिप किया स्टार्ट करने के लिए। वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप स्टार्ट करेंगे, 2 में से प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी है स्टार्ट करने की। नहीं बेटा सर्टन नहीं पूछ रही, प्रोबेबिलिटी पूछ रही। हाँ, कुणाल इज करेक्ट, निकिता इज ऑल्सो करेक्ट, Disha is also correct. Very good. Simran, give your answer. Nikhil, please give your answer. Nikhil Divakar. Shivani, no. Shivani, 6 outcomes कहाँ हैं? Outcomes तो 2 ही हैं. Total number of outcomes तो 2 हैं. Can happen तो मैं लवन्या पूछ ही नहीं रही हूँ. I'm just asking the probability. कि probability कि मेरे यहाँ पे टीम A है और टीम B है. जब पॉइंट टॉस हुआ तो क्या चांसेस है कि मेरी बारी पहले आए? सान्या 4 क्या लिख रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। सादिक यू आर करेक्ट। और बच्चे प्लीज, प्रियांशी, अंकित, निखिल, रोशन, सुनिधि, राहुल, आंसर नहीं आ रहा बहुत टाइम से तुम्हारा, प्लीज कंसंट्रेट हियर। जयंत, आई नीड आंसर फ्रॉम जयंत। जयंत प्लीज आंसर। Jayant, please answer, otherwise I'm gonna talk to your parents because you are not concentrating on your work, not sending your work, not Shivam, I have, आपको मैंने बोला था स्क्रीन पे नहीं लिखना है। हाँ जी, अभी मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, मेरे को आप दोबारा से बताइए कि 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम सिमरन एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, 6 आउटकम्स है ही नहीं,
आउटकम्स तो 2 है बेटा, क्या आप कर रहे हो? इतने आसान सा है, आप उसमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स। अगर मेरी यहाँ पे कॉइन, 2 टीम है, टीम ए और टीम बी, और एक कॉइन फ्लिप किया गया, मतलब बताने के लिए या तो इसकी बारी आएगी या तो इसकी बारी आएगी। अगर पहली बार कॉइन फ्लिप किया फॉर एग्जांपल, तो मेरी बारी आ गई, तो मेरी बारी आ गई, और इसमें आधा इसमें आएगी, आधा चांस इसके पास होगा, बस। या तो इसकी बारी आएगी या तो इसकी बारी आएगी, तीसरा तो कोई है नहीं। नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गया, और ए की बारी आएगी 1, बी की प्रोबेबिलिटी है 1, सो 1/2, हाफ हाफ आ जाएगी दोनों की, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाले 3 क्वेश्चन आपको अभी कॉपी में करने हैं। उसके बाद से कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे दोबारा से, मीन, मीडियन, मोड और उसका। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।